हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको तकाने तो हाना का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। तो एपिसोड 2 की स्टार्ट में हम देखते हैं हाना को जो तकाने को किस कर रही होती है, जिसके बाद तो तकाने की हालत बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। फिर हाना भी घर जाकर अफसोस कर रही होती है कि ये उसने क्या कर दिया। इधर तकाने भी अपने घर पे उस किस के बारे में सोच सोच के अजीब व गरीब हरकतें कर रहा होता है कि तभी उसे उसके दादाजी की कॉल आती है, जो बताते हैं कि नेक्स्ट संडे ताकाबा ग्रुप की पार्टी है, सो उस पर टाइम पे पहुंच जाए। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तकाने हाना के घर पे कुछ ड्रेसेस और एसेसरीज भिजवाता है, जिसे पहन के हाना उसके साथ पार्टी में चले। और एक लेटर भी भेजता है जिसमें उसने उसे धमकी दी थी कि अगर पप्पा की जॉब प्यारी है तो उसके साथ चुपचाप पार्टी में चले। और फिर वो खुद आता है हाना को पार्टी में ले जाने के लिए। और जब हाना को देखता है तो वो काफ़ी प्रिटी लग रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को देखते हैं पार्टी में। और यहाँ तकाने हाना से कहता है कि उसे उसके दादाजी के सामने अभी भी अपनी बड़ी बहन बने रहने का प्रिटेंड करना है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके दादाजी उसे और मैरिज डेट्स पे ना भेजे। इसीलिए आज वो हाना को यहाँ पे लेकर आया है ताकि वो अपने दादाजी से हाना से आगे भी मैरिज डेट पे मिलते रहने के लिए परमिशन ले सके, जो कि उसके दादाजी के अकॉर्डिंग हाना की बड़ी बहन है। तो यहाँ पे वो बहुत ही दिल पे पत्थर रखकर हाना से प्लीज़ बोलता है। तो हाना बोलती है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे और बस उसकी एक्टिंग स्किल्स को देखते रहे। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों होते हैं तकाने के दादाजी के पास, जो हाना से पूछते हैं कि उन्हें तो लगता था कि वो तकाने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो हाना उनसे अपने मिसबिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है। बट यहाँ तकाने के दादाजी तकाने को ही रूड बोलते हैं और बोलते हैं कि अब तक तकाने को उन्होंने जितने भी मैरिज डेट में भेजा है वो सभी को रिजेक्ट करते आया है, और ये फर्स्ट टाइम है कि उसने किसी डेट को एक्सेप्ट किया है। तकाने बोलता है कि आज तक वो उसे सिर्फ सेल्फिश लड़कियों से मिलवाते रहे हैं और ये पहली बार है कि उसे उसके लाइकिंग जैसी लड़की मिली है। तो आगे से उसके दादाजी उसे और मैरिज डेट्स पे ना भेजे। तो तकाने के दादाजी हाना से पूछते हैं कि वो तकाने के बारे में क्या सोचती है। और यहाँ पे वो हाना को उसकी बड़ी बहन के नाम से बुलाते हैं। तो हाना बोलती है कि वो अभी भी तकाने को अच्छे से नहीं जानती है, सो धीरे धीरे उसे जानना चाहेगी। तो फिर तकाने के दादाजी दोनों को अलाउ कर देते हैं डेट करने के लिए। नेक्स्ट सीन में तकाने हाना की तारीफ करता है कि उसने तो कमाल ही कर दिया, अब वो जितना चाहे उतना खा सकती है, मौज कर सकती है। बट यहाँ हाना उसे पूछती है कि वो अपने दादाजी के अराउंड ऑलमाइटी क्यों नहीं बिहेव करता। तो तकाने धीरे से बोलता है कि उसके दादाजी उसके लिए बहुत काइंड है। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं हाना को, जो पार्टी में तकाने को ढूंढ रही होती है। और उसके पास आती हैं कुछ लेडीज़, जो उससे पूछती हैं कि क्या वो तकाने के फियांसे है। बट वो तो काफ़ी यंग लगती है। तो हाना बोलती है कि ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स उसको रोज़ सुनने को मिलते हैं। तो यहाँ सभी उसे ड्रिंक करने को बोलते हैं। बट हाना तो कैसे ड्रिंक कर सकती थी, क्योंकि वो तो एक माइनर है, प्लस उसने कभी भी ड्रिंक नहीं की थी। बट इस सिचुएशन में वो यहाँ पे फंस चुकी होती है, तो मजबूरन उसे ड्रिंक करना होता है। और वो जैसे ही ड्रिंक करने जा रही होती है, तकाने उसे वो ग्लास ले लेता है और खुद ड्रिंक कर लेता है। और एक्सक्यूज़ देता है कि हाना ड्रिंक होल्ड नहीं कर सकती है, और उसको वहाँ से ले जाता है। बट तभी कोई तकाने को एक मीटिंग के लिए बुलाने आ जाता है। बट जाने से पहले वो हाना को केयरफुल रहने को बोलता है और कहता है कि ज़्यादा किसी से बात ना करे और ड्रिंक तो बिल्कुल भी ना करे, और उसके वापस आने तक वो घर भी ना जाए। फिर वो आता है एक मीटिंग में, जहाँ पे ताकाबा ग्रुप के एमडी, वीसी सभी हायर अथॉरिटीज़ मौजूद होते हैं, जो किसी न किसी तरीके से तकाने से रिलेटेड होते हैं। ओवरऑल वो सब यहाँ पे उसे शर्मिंदा करते हैं। बट तकाने शांति से वहाँ पे बैठा होता है। वे सभी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि तकाने का ताकाबा ग्रुप का नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने के चांसेस ज़्यादा थे, और वे सभी इससे जेलस थे। और यहाँ पे वो लोग हाना का भी इंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि तकाने अपने एम्प्लॉय की बेटी के साथ शादी करने वाला है, एटलीस्ट उसे ऐसी लड़की के साथ शादी करनी चाहिए जो उसे आगे चलकर हेल्प कर सके। तो तकाने आता है अपने साविज रूप में और कहता है कि वो अपने किंडरगार्टन जोक्स को यहीं पर बंद करें, और वो चाहे जो उसके बारे में बोल सकते हैं, बट हाना के बारे में वो कुछ भी नहीं सुनना चाहता है और वहाँ से चला जाता है। बट ये सारी बातें हाना भी सुन रही होती है। तो नेक्स्ट सीन में हम हाना को देखते हैं, जो सभी की बातों को याद करती है और सोचती है कि अगर लोगों को ये पता चल गया कि तकाने एक माइनर के साथ है तो तकाने के लिए और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। इसीलिए वो तकाने को मैसेज करती है कि वो घर जा रही है। बट नेक्स्ट सीन में तकाने उसे घर जाने से रोकता है और हाना बोलती है कि वो अब उसके ऑर्डर्स और नहीं सुनने वाली है, और वहाँ से जाने लगती है। बट तभी वो गिरने लगती है, तो तकाने उसे बचाता है। और फिर देखता है कि उसके पैरों में हील्स पहनने की वजह से छाले पड़ गए थे, तो वो उसे बोलता है उसकी ड्रेसिंग करने को। बट हाना बोलती है कि वो ठीक है, और वहाँ से चली जाती है, ये बोलकर कि आज के बाद वो उसे कभी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट डे वो होती है स्कूल में, और उसकी फ्रेंड्स उससे पूछती हैं कि क्या वो ठीक है, और तकाने के बारे में पूछती हैं। तो हाना बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है और तकाने का चैप्टर क्लोज समझें। और ये सारी बातें सोमा भी सुन रहा होता है। बट तभी हाना को कॉल आती है तकाने की, जो कि वो रिसीव नहीं करती है।
बट जब वो घर आती है तो देखती है कि तकाने उसके घर आया हुआ है। तो हाना बोलती है कि उसने उससे मिलने से मना किया था, फिर वो यहाँ क्या कर रहा है। तो तकाने बोलता है कि वो डेट को कैंसिल करने वाली कोई नहीं होती है, क्योंकि डेट उसके डैड ने अरेंज की थी। और उसके डैड भी बोलते हैं कि हाँ हाँ मैंने अरेंज की है, तो तुम उसे कैंसिल नहीं कर सकती हो। फिर नेक्स्ट सीन में सभी बैठ कर डिनर कर रहे होते हैं और हाना की मॉम तकाने से बोलती है कि क्या उसे नॉर्मल लोगों का खाना अच्छा लगा। तो तकाने बोलता है कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छा है। तो हाना बोलती है कि अच्छा क्यों नहीं लगेगा, पूरी प्लेट चाट के खाइए। फिर उसे देती है उसका जैकेट और कहती है कि वो अभी इसी वक्त उसके घर से चला जाए, बहुत हुआ ये रिच बॉय पुअर गर्ल वाला गेम, अब उसे नहीं खेलना है और आज के बाद तकाने उसके घर पे कभी ना आए। और ये सुनकर तो तकाने बिल्कुल रोतू बॉय बन जाता है, मतलब वहीं पे रोना शुरू कर देता है। बट फिर भी हाना बेरहमों की तरह उसे अपने हाथों में लटकाए घर के बाहर फेंकाती है। तो तकाने उससे पूछता है कि क्या पार्टी में कुछ हुआ था। और फिर यहाँ पे तकाने शेर बनना शुरू करता है कि उसे तो लगता था कि हाना बहादुर है, बट वो तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानती है। जब उसने उससे एक हेल्प मांगी तो उसकी सारी बहादुरी फुस हो गई और बोलता है कि चलो कोई नहीं, बिना लड़े ही वो जीत गया। बट हाना भी कहाँ कम थी, वो उसे एक कोनी मारती है, जिसके बाद हमारे शेर साहब वहीं पे ढेर हो जाते हैं। फिर हाना उससे बोलती है कि क्या तकाने को समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ वो उसी के लिए कर रही है। अगर लोगों को ये पता चला कि तकाने एक माइनर के साथ है तो ये उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो तकाने उसे थोड़ा सा छेड़ता है और बोलता है कि क्या उसे उसकी फिक्र हो रही है, और एकदम से उसे फिर से दीवार में पिन करता है और बोलता है कि वो चिंता ना करे, वो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। भाई साहब हमें भी पता है कि आप हाना को लाइक करते हैं, तो ये सब ड्रामा क्यों कर रहे हैं, सीधा सीधा उसे बोल दो ना। बट नहीं, भाई साहब की प्राइड भी तो है। तो हाना बोलती है कि ठीक है, अगर तकाने को ऐसी शर्मिंदगी से कोई परवाह नहीं है तो इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाए, और अपनी आंखें बंद कर लेती है ताकि तकाने उसे किस करके दिखाए। और तकाने की हालत तो बिल्कुल ही पतली हो जाती है। तो हाना उससे पूछती है कि क्या हुई, क्या वो डर गया या फिर उसे हो नहीं पाएगा। तो तकाने बहुत ही हिम्मत करके अपने नाक मुंह सिकोड़ कर जाता है हाना को किस करने के लिए, बट वो किस कर देता है दीवार को और हाना उसका पोपट बनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें ड्रामा का एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके पास फ़ोन पे आती है तकाने और हाना की एक पिक्चर, जिसे देखकर वो एक डेविल स्माइल देता है और उसके इस स्माइल के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।